हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अफेयर 247 एक्स में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने हमारी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, तो विज़िट करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। हम सभी प्लेलिस्ट को कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमने ज्योग्राफी शुरू किया है, साइंस की प्लेलिस्ट शुरू की है एंड मंथली करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट शुरू की है। तो आप विज़िट कीजिएगा हमारे चैनल अफेयर 247 एक्स में। आपको सभी प्लेलिस्ट वहाँ पे दिख जाएगी। वहाँ पे गो थ्रू होइएगा एंड विज़िट कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने पर, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप वो वीडियो देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके रिक्वेस्ट से हमने इस वीडियो में हिंदी वर्जन में भी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फोकस्ड एंड वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Our first question is, who is known as Chief Architect of the Indian Constitution? तो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? आंसर इज भीमराव अंबेडकर जी। हमने इस वीडियो में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो टाइम लगा है फॉर ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज 2 years 11 months and 18 days। सो 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना टाइम लगा है टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड टोटल सेशन कवर हुए हैं 11 सेशंस, जिसमें कि कुल मिला के डेज 165 डेज थे। हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट by Indians to write a constitution to India was done by a committee headed by Motilal Nehru? Answer is Nehru Report। Some important facts related to this question, कुछ important fact देखते हैं। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म्ड हुई थी उसकी जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज़ 2 सितंबर 1946। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये कंसेप्ट हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था पहली बार? आंसर इज एम एन रॉय। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसे है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, ये आइडिया हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया? ये हमने आइडिया लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। वैसे ही सेम हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ये हमने लिया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे एक डायलेमा होता है कि बच्चों का बहुत ही कन्फ्यूजन होता है जब एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि नॉमिनेशन इलेक्शन में जो बाइफर्गेशन कर देता है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को समझना चाहिए कि उसने नॉमिनेशन पूछा है कि इलेक्शन पूछा है। अगर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पूछता है तो ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पूछता है तो ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट किसने किया? एंड दैट आंसर इज प्रोविंशियल असेंबलीज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इनिशियल टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली वर 389। इनिशियल स्टेज में जो मेंबर्स थे इस असेंबली में वो थे 389। एंड द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज हु इन टर्न इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी कि पीपल ऑफ इंडिया प्रोविंशियल असेंबली को इलेक्ट करती थी और इन टर्न प्रोविंशियल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड वॉज एडेड इन टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? आंसर इज सोशलिस्ट। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा एग्जामिनेशन में आपसे ईयर भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ईयर ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सिंपली आपको आंसर देना है 1976। तो एज अ होल आपको याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे है कि 42nd एक्ट और वी कैन से 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। Next question is, from which constitution 5-year plan borrowed into our constitution?
तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 5 ईयर प्लान को बोरो किया है? आंसर इज यूएसएसआर। अब यूएसएसआर क्या है? यूएसएसआर का नाम अभी हाल फिलहाल में रशिया है, यानी कि रशिया का पहला नाम था यूएसएसआर। रशिया से हमने सिर्फ 5 ईयर प्लान नहीं लिया, हमने दो और चीज़ लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, ये जो आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है। एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये भी हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या कह सकते हैं बोरो किया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट्स करते हैं, अभी हाल फिलहाल में 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो ये अमेंडमेंट्स जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं, ये जो प्रोसीजर है, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? एंड द आंसर इज साउथ अफ्रीका। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जो इलेक्शंस होते हैं मेंबर्स के, राज्यसभा के मेंबर्स और राज्यसभा, ये कंसेप्ट हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। पहले हमने पढ़ा था नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो कि हमने एरियस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग medieval India, which king first established local self-government? And answer is Cholas. Coming towards next question, question number 9. East India Company established in which year? किस साल ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? आंसर इज 1600। इनिशियली इसका एस्टैब्लिशमेंट 1599 को हुआ था, पर ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया और एस्टैब्लिश किया गया 1600 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। Coming to our next question, that is question number 10. Who started dual government in Bengal? बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाले वो व्यक्ति का नाम क्या है? आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं इस बंदे के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, वो एक गवर्नर थे इंग्लिश के, कार्नेटिक वॉर्स के द्वारा। मतलब जब कार्नेटिक वॉर्स हो रहे थे, तब के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। एंड जितने कार्नेटिक वॉर हुए थे उनके नंबर से 3, हमारा मतलब टोटल 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे। फर्स्ट 1742 में हुआ था, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइन किया गया था। एंड सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1748 में हुआ था, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन किया गया था। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 को हुआ था, एंड जिसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर इज वारन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके, जैसे कि वारन हेस्टिंग ने क्यूनेलियल सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस किया था, एंड इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को भी फाउंड किया था। एंड यही थे जिन्होंने बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट को एबॉलिश किया था, जिसको एस्टैब्लिश किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया? एंड आंसर इज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। Next question, question number 13. Which act created for the first time in India Government of India? Answer is Charter Act 1833. Heading towards next question, question number 14. Which act created for the first the Supreme Court? यानी कि हम बोल सकते हैं कि किस एक्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट का हमने इस्टेब्लिश किया था, मतलब किस एक्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। विच एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? किस एक्ट के कारण पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में आया? आंसर इज चार्टर एक्ट 1853। हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16।
Under which of the following of the Crown of England to the affairs of the Government of India into its own hands? Answer is Government of India Act 1858. Next question, which act for the first time given opportunity for Indians to enter into square of legislature? यानी कि किस एक्ट के कारण पहली बार इंडियंस को कुछ लॉस बनाने का जो परमिशन है वो दी गई थी। आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, which act made the beginning of electoral system in India? Answer is Government of India Act 1858. Then question number 19, which proposal was referred as post dated check? So post dated check किस proposal को कहा जाता है? And answer is the Cripps proposal. आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल सके जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को आफ्टर 247 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ विच मिशन? आंसर इज क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी गेव कॉल टू डू और डाई विच इज़ पॉपुलरली नोन एज? यानी कि किस मूवमेंट में गांधी जी ने डू और डाई ये जो कोटेशन है ये फ्रेम किया था या दिया था? आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान? यानी कि जब नारा लगाया गया था कि हमें पाकिस्तान फॉर्म करना है, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान फॉर्म करना है, उस टाइम पे किस प्लान के वजह से ये रिजेक्शन हुआ था? आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 23, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, वाज डन अकॉर्डिंग टू विच प्लान? Answer is Mountbatten Plan. Then heading towards next question, that question number 24. Federal features of the Indian government was introduced in which act? And answer is Government of India Act 1935. Coming towards next question, rule of law, second law making procedure, third parliamentary system of government. ये तीनों ही हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रूल ऑफ लॉ बोरो किया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर बोरो किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोरो किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? सो क्रिप्स मिशन कब इंडिया में आया था? आंसर इज 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, the Cabinet Assembly under the Cabinet Mission Plan had a strength of 389. Answer is 389. Next question is, the strength of the Constituent Assembly after the withdrawal of the Muslim League was reduced to 299. Initially members की strength थी 389 जैसे हम डिस्कस किया पहले, नेक्स्ट से रिड्यूस हो गई 299 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये फॉर्म्ड हुई थी 1906 में, एंड इसको फाउंड करने वाले थे आगा खान। एंड इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो बने थे नवाब सलीमुल्लाह खान। ये ढाका से बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी कमिटीज़ वर सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा कितनी कमिटीज़ बनाई गई थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए? एंड आंसर इज 13 कमिटीज़ बनाई गई थी ऐसे। कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? किसे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ये डेजिग्नेशन दिया गया है? आंसर इज BN राव। तो ये थे आपके 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही आपको सभी वीडियोस मिलते रहेंगी। पॉलिटी की सीरीज़ हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। हमने टॉप
1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई है, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। स्टे ट्यून, स्टे फोकस। थैंक यू।